पहला चैप्टर है रेशनल नंबर। और इनमें ये संख्या है रेशनल नंबर। चैप्टर है रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सी है? चाल आपने बदलने वाला है तुम लोग का है, चाल आपने बदलने वाला है। सीधा होकर से गिरेगा ऊपर सा नेचुरल नंबर। वहां तक जाएगा। देखो नेचुरल नंबर कौन नंबर है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। तो जो भी काउंटिंग नंबर आता है उस सबको कौन सी कहते हैं? नेचुरल नंबर। कौन सी कहते हैं? नेचुरल। जैसे कहेगा नेचुरल नंबर तो कहना है कहां से स्टार्ट होगा? एक से कहां तक जाएगा? इनफिनिटी तक। कहां जाएगा? इनफिनिटी तक, उसका कोई अंत नहीं। जैसे कहेगा नेचुरल नंबर तो कहां शुरू करना? एक से 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाना? अननोन है। कौन जी है? अज्ञात है। कौन जी है? अज्ञात। तो नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग के नंबर को कौन चीज कहते हैं? नेचुरल नंबर। कौन चीज कहते हैं? नेचुरल। जैसे कोई का नेचुरल नंबर दिमाग बनाना चाहिए कौन से स्टार्ट होगा? एक से स्टार्ट होगा। तो नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग के नंबर को कौन चीज कहते हैं? नेचुरल। इसको कौन चीज सूचित किया जाता है? इसको कौन चीज सूचित किया जाता है? एक नेचुरल नंबर को किस नंबर से डिनोटेड किया जाता है? कौन चीज किया जाता है? जैसे मान के चलो हम एग्जांपल में लिखेंगे नेचुरल नंबर। जैसे n का मतलब हो गया कौन चीज? नेचुरल नंबर। n का मतलब नेचुरल, क्योंकि इसका क्या होता है? सिंबल कौन सी होता है? इसका शॉर्ट में इसको हम कौन चीज से डिनोटेट करते हैं? n से इसको कौन चीज करते हैं? सूचित करते हैं। जैसे n लिख देगा उसके बाद ये सब कौन सी बात चले जाएगा? नेचुरल नंबर के अंतर्गत। ये सब कौन सी है? नेचुरल नंबर। यानी काउंटिंग के जो नंबर रहेगा उस सब कौन नंबर कहा जाएगा? नेचुरल नंबर। काउंटिंग के नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। यानी गिनती की संख्या को कौन सी कहेंगे? नेचुरल नंबर। यानी प्राकृतिक संख्या। कौन सी कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। क्या इसको कौन चीज से डिनोटेट करते हैं? तो एक नेचुरल नंबर में सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे बड़ी तो मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। देखिएगा सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी हो जाएगा? 1। कौन सी हो जाएगा? 1। बिगेस्ट मालूम नहीं है। बड़ी मालूम नहीं है। उसके बाद आता है होल नंबर। हाँ लिखो। इसको कौन चीज सूचित करते हैं? W। कौन चीज सूचित करते हैं? W। ये कहां से स्टार्ट होता है? शून्य से। कहां तक जाएगा? यानी नेचुरल नंबर में किसको ऐड कर दिए? नेचुरल नंबर में किसको ऐड कर दिए? जीरो को। अगर नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देंगे तो कौन सी बन जाएगा? कौन सी बन जाएगा? होल नंबर। उसके बाद कौन सी आता है? इंटीजर। इसको आई या जेड द्वारा कौन सी किया जाता है? सूचित किया जाता है। यानी माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा। कौन शुरू होगा? माइनस इन्फिनिटी। इंटीजर कौन सी है? इंटीजर यानी जब पूर्ण संख्या को किसको? जब होल नंबर को या तो निगेटिव साइन द्वारा या तो पॉजिटिव साइन द्वारा या तो धनात्मक चिन्ह द्वारा या तो ऋणात्मक चिन्ह द्वारा, जब होल नंबर को या तो निगेटिव चिन्ह द्वारा
या तो पॉजिटिव चिन्ह द्वारा कौन सी किया जाता है, दर्शाया जाता है, उसी को कौन सी कहेंगे, इंटीजर। कौन सी कहेंगे, इंटीजर। यानी जब होल नंबर यहां से यहां तक देखो, यहां तक होल नंबर है, यहां से देखो होल नंबर है, यहां एक है, ये भी है, लेकिन इधर कौन सी हो जाएगा, माइनस। इधर कौन सी हो जाएगा, माइनस। यानी जीरो के लेफ्ट तरफ जाएंगे, किधर, लेफ्ट तरफ, तो कौन सी हो जाएगा, नेगेटिव। और किधर, दाएं तरफ जाएंगे, तो राइट साइड जाएंगे, तो कौन सी हो जाएगा। इस चीज को हमेशा याद रखना, जो नंबर राइट साइड में रहेगा, जो नंबर राइट साइड में रहेगा, और जो लेफ्ट साइड में रहेगा उससे बड़ा है। जो नंबर यानी दाएं तरफ रहेगा, वो बाएं तरफ से हर हमेशा कौन सी रहेगा, बड़ा। जैसे यहाँ पे देखो, एक है, दो है, तो एक दाएं तरफ है कि दो दाएं तरफ है, ये दोनों में कंपेयर करो, ये दोनों में, एक और दो में, ये दाएं तरफ है तो कौन बड़ा है, दो बड़ा है, एक कौन सी है, छोटा। उसी तरह यहाँ पे माइनस वाला में देखो, तो -3 बड़ा या -4 बड़ा, -3 बड़ा, -3 बड़ा। यानी समझा नहीं, यानी जो दाया तरफ रहेगा, जो भी नंबर किधर रहेगा, दाया तरफ, वो बाया तरफ से हर हमेशा कौन सी रहेगा, जिसमें नेगेटिव साइन लगा रहता है, यानी कौन सी, माइनस चिन्ह लगा। जो नंबर जितना छोटा रहेगा वो नंबर उतना कौन सी होता है, बड़ा होता है। कौन सी होता है, जो नंबर जितना छोटा रहेगा वो नंबर उतना बड़ा रहता है। तो इंटीजर जब होल नंबर में हम कौन सी कर दिए, माइनस या प्लस द्वारा कौन सी कर दिए, उसको दिखा दी, उसी को कौन सी कहेंगे, इंटीजर। कौन सी कहेंगे, इंटीजर। समझा जाता है। यानी नेचुरल नंबर, काउंटिंग के नंबर को कौन सी कहेंगे, नेचुरल नंबर। एक से लेकर के अनंत तक जाएगा, इसको कौन सी सूचित करेंगे, इसे सूचित करेंगे। उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर में क्या ऐड कर दिए, शून्य, जीरो को ऐड कर दिए। यानी नेचुरल नंबर जो उसमें कौन सी को ऐड कर दिए, जीरो को ऐड करने से कौन सी बन गया, होल नंबर। इसको किस संख्या, किस सिंबल से सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, W। यानी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को कौन सी कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो बन जाएगा होल नंबर। जब होल नंबर किसमें, जब होल नंबर में माइनस या प्लस चिन्ह द्वारा उसको कौन सी कर देंगे, दिखाएंगे, तो उसको कौन सी कहेंगे, इंटीजर। कौन सी कहेंगे, इंटीजर। यानी पूर्णांक। इसको या तो आई से या तो जेड से सूचित किया जाता है। इसको कौन सी, आई या जेड द्वारा इसको कौन सी किया जाता है, सूचित किया जाता है। यानी नेचुरल नंबर, तो गिनती की संख्या को कौन सी कहेंगे, नेचुरल नंबर। होल नंबर यानी नेचुरल नंबर में किसको जोड़ देना है, शून्य। शून्य शामिल हो गया तो कौन सी हो गया, होल नंबर। कौन सी हो गया, होल नंबर। इंटीजर्स कौन सी हो गया, इंटीजर। जब पूर्ण संख्या में, किसमें, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर में धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह द्वारा इसको कौन सी करेंगे, दिखाएंगे, इसको कौन सी कहेंगे, इंटीजर। कौन सी कहेंगे, इंटीजर। बाद में रेशनल नंबर।
बैठा है होता है। विकलोम दो का करना का लेकिन बेमुझ निकाले फिर कौन सी बोल रहा है? स्पीड में बता रहा हूँ।
तब है रेशनल नंबर। इसको कौन सी बोलते हैं? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। ए नंबर यानी एक संख्या that can be written in the form of p बटा q, यानी एक संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। where p and q are integers, जहां p और q कौन सी है? इंटीजर्स, यानी p भी इंटीजर q भी इंटीजर। कहने का मतलब है जैसे हम लिखे p बटा हम लिखे q, यानी p भी इंटीजर, p भी इंटीजर और q भी इंटीजर, q भी इंटीजर, यानी p भी इंटीजर रहना चाहिए, q भी इंटीजर रहना चाहिए। तब इसको कौन सी कहेंगे? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, जहां q जो है 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। q कौन सी रहना? 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। करा है एक संख्या, कौन सी? एक संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, या लिखा रहेगा या उसको हम कौन सी करते हैं? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम कौन सी कहेंगे? परिमेय संख्या। अच्छा रेशनल नंबर, जैसे मान के चलो 2 लिखे, कौन सी लिखे? 2 अंडर रूट 2, रूट अंडर कितना लिखे? 2 खराब। चलो ये परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है? कैसे है परिमेय संख्या? परिमेय संख्या 2 का वर्ग होगा, हैं? 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो परिमेय संख्या के हम यहाँ पे डिफिनेशन कौन सी करा है? यानी परिमेय संख्या क्या करा? रेशनल नंबर होने के लिए उस संख्या को p बटे q के रूप में लिखा रहना चाहिए, p बटे q के रूप में लिखा रहना चाहिए। तो बताओ ये परिमेय संख्या है? हम तो लिख दें इसको p बटे q के रूप में। रूट हटेगा तो एक हैं? रूट हटेगा तो और डिफिनेशन पे है कि p और q इंटीजर रहना चाहिए, पूर्णांक रहना चाहिए। रूट 2 पूर्णांक है? रूट 2 पूर्णांक है रूट 2 पूर्णांक पूर्णांक नहीं समझा अभी तक तो इंटीजर। जब पूर्ण संख्या को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है उसको कौन सी कहते हैं? पूर्णांक। उसी को इंटीजर्स कहते हैं, उसी को कौन सी कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो हमको पूर्णांक प्रति रेशनल नंबर होने के लिए उस संख्या को p बटा q के रूप में फॉर्म में लिखा रहना चाहिए। साथ ही साथ p भी कौन सी रहना चाहिए? पूर्णांक। q भी कौन सी रहना चाहिए? पूर्णांक। जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए, यानी q 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देखो ये है, तुमको परिमेय संख्या इंटीजर है? नहीं है। इंटीजर का देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, ये इसी से कौन इंटीजर कहते हैं? है इसमें रूट का गप है कहीं पर भी? नहीं है। इसीलिए जैसे कोई कहेगा तुमको हम लिख दिए कितना? रूट 3, कहेगा रूट 3 हम लिख दिए p बटे q के रूप में हम लिख दिए, e भी p है e भी q है। लेकिन ये कंडीशन तुमने को कहा है ना, p भी रहना चाहिए इंटीजर, ऊपर वाला भी इंटीजर, नीचे वाला भी इंटीजर, p भी इंटीजर रहना चाहिए, q भी इंटीजर रहना चाहिए, जबकि रूट अंडर 2 कौन सा इंटीजर नहीं है। दोनों नियम को जब फॉलो करेगा तब रेशनल नंबर कहलाएगा। यहीं पे नहीं समझेगा तब चैप्टर में जाके कहेगा कि नहीं बनता है, बनता है। समझा रे? यानी परिमेय संख्या होने के लिए, रेशनल नंबर होने के लिए हमको किस रूप में लिखा रहना चाहिए? p बटा q के रूप में लिखना चाहिए, p बटा q के रूप में लिखा रहना चाहिए। p भी इंटीजर रहना चाहिए, q भी इंटीजर रहना चाहिए, और q डज नॉट इक्वल टू 0, और जहां q 0 के बराबर नहीं होगा, q 0 के बराबर नहीं, तब उसको कौन सी कहेंगे? रेशनल नंबर। कौन सी कहेंगे? रेशनल नंबर। जैसे तुमको हम कह रहे शून्य, बता रहे शून्य परिमेय संख्या है? नहीं है। सब चीज में नहीं है। कैसे नहीं है? कैसे है? अब तो कैसे रेशनल नंबर है? हम पूर्णांक तुमको पूछ रहे हैं, रेशनल कैसे है? गिनती की संख्या हम शून्य मिला देंगे, गिनती की संख्या हम शून्य मिला देंगे तो कौन सी हो जाएगा? वो तो होल नंबर होगा। कि परिमेय संख्या है? हम तुमसे परिमेय से रेशनल नंबर में पूछ रहे हैं। रेशनल नंबर तुमको दिमाग में है?
कि एक संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। लिखा हुआ ए नंबर कौन बताएगी इधर से? तू बता दे। बटा में एक, इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। बटा में भी एक लिखेंगे, एक लिखिए कि नहीं लिखे? ये भी कौन सी हुआ? पूर्णांक, जीरो पूर्णांक है। देखो जीरो है ना, पूर्णांक इंटीजर है, वन इंटीजर है ना, वन इंटीजर। p भी इंटीजर हुआ, q भी इंटीजर हुआ। q जो नीचे वाला कौन सी मानते हैं? q जीरो के बराबर है नहीं है, सब नियम को फॉलो किया, इसलिए कौन सी हो गया? परिमेय संख्या यानी रेशनल। आया समझ में? ये चीज को देखो ना, जैसे तुमको कहा जाएगा नेचुरल नंबर, दिमाग में रहना 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहां तक जाएंगे? अनंत तक। जैसे तुमको आया होल नंबर, कितना कौन नंबर आया? होल नंबर। तो दिमाग में कौन चीज रहना चाहिए? शून्य। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहां तक जाएंगे? अनंत तक। जैसे तुमको आया इंटीजर यानी पूर्णांक, तो माइनस इंफिनिटी लेंगे, प्लस इंफिनिटी लेंगे, उसके बीच में जितना रहेगा सब कौन सी है? इंटीजर। कौन सी है? इंटीजर। जैसे तुमको रेशनल नंबर आया, उसको हम p बटा लिखा हुआ के नंबर डेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बटे q। एक संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p भी पूर्णांक रहना चाहिए, q भी पूर्णांक रहना चाहिए, और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचा वाला यानी हर उसका कौन सी रहना चाहिए? जीरो नहीं रहना चाहिए। तब उसको कौन सी कहेंगे? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। आया समझ में? बैठो। देखो सर्किल के थ्रू जैसे हम दिखाए लिख रहे हैं, उतारते जाओ, समझाने का समझ। नेचुरल नंबर हटा के लिखना, जैसे कितना हो? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी। इसको हम सर्किल में ले लिए। किस में ले लिए? उसके बाद होल नंबर को लेना, होल नंबर। इसमें नहीं देना, जैसे माइनस इंफिनिटी ले लिया तो माइनस 3 माइनस 2। अच्छा से बनाना, अच्छा से बनाना।
ये स्पीड में उतारना 1 घंटा से उतारते हो है। इसको देखो किधर जा रहा है, सही से उतारो ना। ये लिखा नहीं है उधर। इधर कहने का मतलब है ई बॉक्स में जितना है, इस सर्किल के देखो यहाँ पे देखो, ये सब किसका है? नेचुरल नंबर का है। इधर देखो ये सब किसका है? नेचुरल नंबर। इसके बाद आगे बढ़ो, ये किसका है? होल नंबर। कहने का अर्थ हुआ ये जितना इस सर्किल को देखो, ये बड़ा वाला सर्किल के अंतर्गत आ रहा है, आ रहा है। यानी टोटल का टोटल नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा। कहने का मतलब है जितना इस बॉक्स के अंतर्गत है, ई वाला बड़ा वाला के देखो उसके अंतर्गत आ रहा है, आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितना का जितना नेचुरल नंबर है या जितना का जितना नेचुरल नंबर है सब किस में चलाएगा? होल नंबर। ई दोनों किसके अंतर चला जाएगा? इंटीजर किसके अंतर्गत? इंटीजर। आई इंटीजर किसके अंतर्गत चलाएगा? रेशनल नंबर। कहेगा कि नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होगा, होगा। देखो बड़ा वाला बॉक्स ये कौन सी है? बड़ा वाला सर्कल है। कौन सी वाला है? बड़ा वाला सर्कल। पूरा का पूरा नेचुरल नंबर किस में चला जाएगा? रेशनल नंबर। पूरा का पूरा होल नंबर रेशनल नंबर हो जाएगा। पूरा का पूरा इंटीजर कौन सी हो जाएगा? रेशनल नंबर। लेकिन कहेगा पूरा रेशनल नंबर, कहेगा प्रत्येक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होगा? प्रत्येक कहेगा तो नहीं होगा। कुछ कहेगा तो होगा, हो सकता है। कुछ कहेगा तो हो सकता है। कहेगा कि नेचुरल नंबर पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। यहाँ से देखो ये टोटल का टोटल नेचुरल नंबर यहाँ पे देखो है ना, पूरा ये पूरा नेचुरल नंबर कौन सा हो जाएगा? होल नंबर। लेकिन कहेगा पूरा होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। इसके अगर शून्य को हटा देंगे तो सब हो जाएगा। अगर शून्य को हटा देंगे तो टोटल का टोटल होल नंबर कौन सा हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नेचुरल नंबर। तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर, लेकिन पूरा का पूरा होल नंबर नेचुरल नंबर होगा। अगर इसमें कहेगा कि होल नंबर यानी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, होगा। कहेगा प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं होगा। किसके अलावा? जीरो। जीरो है पूर्ण, जीरो है नेचुरल नंबर, जीरो है इसमें कहीं पर भी नहीं, जीरो इसमें नहीं। इसलिए जीरो यानी पूरा का पूरा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं। लेकिन पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाएगा। पूरा का पूरा नेचुरल नंबर कौन हो जाएगा? कोई पूछेगा फिर तुमसे अगर पूरा का पूरा होल नंबर इंटीजर होगा, होगा। देखो यहाँ से पूरा पूरा देखो यहाँ है नहीं, पूरा का पूरा इधर वाला है नहीं। तो पूरा जितना भी होल नंबर है, जितना भी पूर्ण संख्या है टोटल के टोटल कौन हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। लेकिन कहेगा इंटीजर जो है होल नंबर होगा? इंटीजर होल नंबर होगा तो होगा। अगर तुमसे ये कहेगा कि प्रत्येक इंटीजर कौन सी कहेगा? प्रत्येक इंटीजर होल नंबर होगा? अगर क्वेश्चन में कहेगा कि पूर्ण संख्या होल नंबर हो सकता है, हो सकता है। कहेगा प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो प्रत्येक में तो पूरा चलाया है, माइनस भी चलाया है, प्लस भी चलाया है, तो माइनस वाला होल नंबर होगा? नहीं। इस चीज को देखो होल नंबर में एक सिंपल सा जीरो से स्टार्ट हुआ, उसके बाद कुछ है नहीं है। तो पूरा का पूरा होल नंबर इंटीजर होगा, लेकिन पूरा का पूरा इंटीजर होल नंबर नहीं होगा। और पूरा इंटीजर होल नंबर रेशनल नंबर होगा? पूरा का पूरा इंटीजर रेशनल नंबर होगा, होगा।
ये देखो ना छोटा वाला बक्सा में वो कौन सी है बड़ा वाला बक्सा में, तो ये पूरा हट जाएगा इसमें चला जाएगा। तो पूरा का पूरा इंटीजर जितना भी इंटीजर है सब किस में चला जाएगा, सब किस में चला जाएगा। लेकिन कहेगा एवरी रेशनल नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन प्रत्येक के प्रत्येक कौन चीज इंटीजर पूर्णांक रेशनल नंबर होगा। यहाँ तक ना है किसी को दिक्कत, किसको नहीं समझ में आया, समझी नहीं। पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर, पूरा नेचुरल नंबर कौन चीज समझ नहीं समझिए ने कौन चीज नहीं समझिए। कौन चीज नहीं समझिए, प्राकृतिक संख्या नहीं समझिए। कौन प्राकृतिक संख्या किसको कहा है, गिनती संख्या। गिनती कहां से स्टार्ट होता है जी, 1 2 3 4 5 6 इसमें चला जाए। पूर्ण संख्या नहीं समझिए, क्यों क्या किसको कहेंगे पूर्ण संख्या, किसमें शून्य मिलाते हैं। प्राकृतिक संख्या में यानी नेचुरल नंबर में शून्य को कौन सी कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कौन सी चलाएगा, होल नंबर है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या तो कहां से स्टार्ट होगा, शून्य से। अब कौन सी है, पूर्णांक है, इंटीजर है, या तो उसको माइनस से दिखाएंगे। इसी में देखो ना कि ये जमा सब है वही ये भी वही ना है, जो यहाँ है वही यहाँ है। लेकिन इसमें कौन सी लगा है, माइनस। एक साइड कौन सी लगा है, प्लस। जिसको माइनस या प्लस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाएगा उसको कौन सी कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। जिसको P बटा Q के रूप में लिखेंगे उसको कौन सी कहेंगे, इसको कौन सी कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। उसको पढ़ो याद करो तब होगा। बैठो, और है कोई समझ गया। अंशु खराब, ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर रूट है कहीं पर, तो कैसे खोल दी है। जैसे तुमको नेचुरल नंबर तो दिमाग में कौन चीज है, सिंपल सा 1 2 3 काउंटिंग होता है। नेचुरल नंबर कैसे होगा, ये परिमेय संख्या होगा कैसे, बटा में लिख दी, ठीक हम लिख दी बटा, कौन सी लिख दी तो हो गया। मान के चलो P हो गया, बटा के रूप में Q हो गया। इंटीजर है √3 इंटीजर है, पूर्णांक है। रेशनल नंबर होने के लिए यानी P और Q दोनों कौन सी रहना चाहिए, इंटीजर रहना चाहिए, है इंटीजर। तो कैसे हो गया रेशनल नंबर, कैसे रेशनल नंबर हुआ। देख रहे हैं, यहीं पर मेन बीमारी कहां पर है, यहाँ बैठो, खड़ा। ये कितना है, नेचुरल नंबर है कैसे, काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस काउंटिंग में ये चला आएगा। ये कौन सी हो गया, नेचुरल। क्या ये होल नंबर है, होल नंबर भी है। क्या एक पूर्णांक है, इंटीजर है। क्या एक परिमेय है, परिमेय संख्या। कैसे समझो, यहाँ पे कैसे लीड को नीचे रखो, कैसे परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है,
मैंने कोई भी संख्या हो जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, साथ ही साथ अगर p भी पूर्णांक रहना चाहिए, q भी पूर्णांक, इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। बटा हम 1 लिखेंगे, देखो ये भी पूर्णांक है ना, ये भी पूर्णांक है, और नीचे वाला भी कौन सी है? पूर्णांक। दोनों कौन सी है? पूर्णांक। ये भी पूर्णांक है और ये भी, दोनों कौन सी है? पूर्णांक है। यानी ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी कौन सी है? पूर्णांक है। यानी ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। जब इसको जब नेचुरल नंबर हुआ, इस चीज को दिमाग में बैठा लो, अगर वो नेचुरल नंबर हुआ ऑटोमेटिक है, वो कौन सी है? पूर्णांक। कौन सी है? पूर्णांक। तो नेचुरल नंबर पूर्णांक भी होगा, कौन सी होगा? पूर्णांक भी होगा। तो ऊपर वाला पूर्णांक है, p पूर्णांक है, q भी कौन सी है? पूर्णांक। यहाँ पे देखो q 0 है, नीचा वाला जो है हर जो है वो 0 के बराबर है नहीं, ये कौन सी हो गया? तीनों कंडीशन को कौन सी कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ये कौन सी हो गया? रैशनल नंबर। कौन सी हो गया? रैशनल नंबर। बैठो करा, ये प्राकृतिक संख्या होगा नेचुरल नंबर? क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में माइनस नहीं लगा। बैठो, ये तो खरा, ये पूर्णांक होगा? पूर्णांक है कैसे? माइनस रह जाओ प्लस, कौन सा हो जाएगा? पूर्णांक। बैठो खरा, प्राकृतिक संख्या है, क्यों? बट्टा। बैठो खरा, तो दूसरा कंडीशन बोलो। परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या नहीं, तो बोलो कैसे? 10 और बटे 4 है, दोनों पूर्णांक हो सकते हैं। दोनों पूर्णांक है, 10 भी पूर्णांक है। इस सबसे पहले देखेंगे p बटा q के रूप में, बटा के रूप में है ना, तो बटा के रूप में है, p भी पूर्णांक, q भी पूर्णांक। यानी पूर्णांक जैसे दिमाग में पूर्णांक आए तो माइनस प्लस वाला आना चाहिए। पूर्णांक जैसे दिमाग में आए तो माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, 0, मतलब -1, -2, -3, -4, -5, डॉट इन्फिनिटी आना चाहिए। इधर 1 2 3 4 डॉट अनंत तक आना चाहिए। इंटीजर जब भी आए इस चीज को दिमाग में होना चाहिए, तो प्लस में रहेगा या तो माइनस में रहेगा, बट्टा में नहीं रहेगा। इंटीजर बट्टा में रहेगा नहीं, या तो प्लस वाला है या तो माइनस वाला। 10 भी देखो तो इंटीजर है, 4 भी कौन से है? इंटीजर है। यानी p भी इंटीजर, p भी कौन से है? इंटीजर, q भी कौन से है? इंटीजर। साथ ही साथ सारा q 0 के बराबर न हो। q 0 के बराबर है? 0 से बड़ा है, या तो 0 से छोटा रहना चाहिए या तो 0 से बड़ा रहना चाहिए। 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए, यानी 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दिया जाता है। हाँ, अच्छा उसको रहने दो। यानी कौन सी रहना चाहिए? यानी 0 से किसी भी संख्या में भागा नहीं दिया जाता है। आया समझ में? जैसे पूर्ण, जैसे परिमेय कहेगा तो परिमेय के लिए एक चीज के दिमाग में रखेगा, तो p बटा q के रूप में लिखा रहेगा। किस चीज में लिखा रहेगा? p बटा q के रूप में। p भी पूर्णांक होना चाहिए, q भी पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक जैसे आया या तो माइनस में या तो प्लस में, या तो माइनस में रहेगा या तो प्लस में रहेगा। जब दोनों नियम को p भी पूर्णांक q भी पूर्णांक और q 0 के बराबर नहीं रहेगा, तब उसको कौन सी कहेंगे? परिमेय संख्या। कौन सी कहेंगे? परिमेय संख्या। समझ ली रे कि नहीं समझी अभी तक? तो रे अब बोलने देगा सब। बैठो, यही तो नहीं समझेगा वहां पे जा करके। करा, ये पूर्णांक है, पूर्णांक पूर्णांक है, तो बता पूर्णांक है क्यों? माइनस लगा है, पूर्णांक में तो माइनस लगता है। हाँ ये है मगर बट्टा है, लेकिन बट्टा पूर्णांक है, पूर्णांक है,
ये इतना बटा इतना पूर्णांक है। पूर्णांक को बटा में लिखा जाता है, पूर्णांक को बटा में लिखा जाता है। पूर्णांक का परिभाषा क्या है? पूर्णांक का परिभाषा क्या है? P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। करा दीजिए। ये पूर्णांक है? क्यों? बटा में लिखा है, पूर्णांक को बटा में नहीं लिखा है। हम तुमको ये बोलेंगे कि -10 पूर्णांक है तो है, अगर तुमको बोलेंगे -10 पूर्णांक है तो -10 पूर्णांक है, -20 पूर्णांक है तो -20 पूर्णांक है। बटा के रूप में पूर्णांक को लिखा जाता है तो बोल कैसे दिया है पूर्णांक है? बीमारी अच्छा है, वहां पे कौन सी होगा? यहीं पे किसी को समझ में नहीं आ रहा है। पूर्णांक इतना कहानी बताने के बाद भी नहीं आ रहा है, वहां पे बीमारी थोड़ी है। क्वेश्चन जिसको थ्योरी समझ में आएगा उसको क्वेश्चन बनाएगा। बैठो, है तो है, डायलॉग में, हाँ बातों में। टाइम कितना हुआ? 42 मिनट। 42 मिनट का वीडियो बना। टाइम देखो, रेशनल नंबर को दो भाग में बांटा गया, लिखते जाओ। हम लिखा, साथ ही साथ खत्म, नहीं तो हम लिखते रहेंगे तो आराम से। रेशनल नंबर मतलब समझ रहे थे कौन संख्या? परिमेय संख्या। एक को कहेंगे भिन्न, भिन्न यानी फ्रैक्शन। इसका कंडीशन कि P बटा Q के रूप में लिखा गया। इसका Q डज नॉट इक्वल टू न तो 0 रहेगा न तो 1 के बराबर रहेगा। दूसरा है पूर्णांक, यानी इंटीजर। रेशनल नंबर को कितने भागों में बांटे? 2 भाग में। एक को कहेंगे फ्रैक्शन, दूसरा को कहेंगे इंटीजर। देखो, फ्रैक्शन में कहता P बटा Q के रूप में लेंगे, कौन से रूप में? P बटा Q के रूप में। लेकिन इसका कंडीशन है Q न तो 0 के बराबर हो न तो 1 के बराबर। अगर 1 के बराबर हुआ नीचे वाला तो कौन सी बन जाएगा? पूर्णांक। कौन सी बन जाएगा? अगर इसका
क्यू जो है नीचे वाला यानी कौन सी हर अगर कितना हो गया एक हर कितना हो गया एक, तब कौन सी बन जाएगा कौन सी बन जाएगा पूर्णांक। तो इसका एग्जांपल देखो कि पी बटा क्यू के रूप में लिखा समझ में गया इन दोनों को, यानी परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा है? दो भागों। एक को कहेंगे पी बटा क्यू के रूप में लिखा है, लेकिन इसका हर क्या रहना चाहिए 1 के बराबर, यानी नीचे वाला क्यू किसके बराबर रहना चाहिए? इसके पीछे ना कुछ तो 1 है, सब के नीचे में कौन से 1 देने से इसमें कोई परिवर्तन आएगा नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा इसमें। लेकिन इसका क्यू किसके बराबर नहीं रहना चाहिए? इसमें करा इसका क्यू 1 के बराबर रहना चाहिए, केवल 1। इसमें है किसी का बात यानी पी बटा क्यू के रूप में हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्यू किसके बराबर रहना चाहिए? 1 यानी हर किसके बराबर रहना चाहिए? 1। तब इसको कौन सी कहेंगे? पूर्णांक। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, दोनों उसी का अंश है, यानी पूर्णांक भी कौन सी है? परिमेय संख्या। भिन्न भी कौन सी है? परिमेय संख्या। कौन सी है? परिमेय संख्या। तो इसका पी बटा क्यू के रूप में रहेगा, लेकिन इसका क्यू यानी नीचे वाला हर कितना रहना चाहिए? 1 के बराबर। किसके बराबर रहना चाहिए? 1 के बराबर। अगर 1 के बराबर नहीं है तब कौन सी हो जाएगा? भिन्न। कौन सी हो जाएगा? भिन्न। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इसका क्यू नीचे वाला कौन सी? नीचे वाला किसके बराबर रहना चाहिए? 1 के बराबर। किसके बराबर रहना चाहिए? 1 के बराबर। तब ये कौन सी हो जाएगा? पूर्णांक। कौन सी हो जाएगा? पूर्णांक। इसमें कर रहा है इसका क्यू यानी हर, ऊपर वाला कौन सी बोलते हैं? अंश। नीचे वाला कौन सी बोलते हैं? यानी ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। इसका जो है नीचे वाला यानी हर न तो 0 रहना चाहिए न 1। इसमें कौन सी करना चाहिए? 1 रहना चाहिए। उसका हर कितना रहना चाहिए? 1। तब वो कौन सी हो जाएगा? पूर्णांक। कौन सी हो जाएगा? पूर्णांक। अगर यह कौन सी करा इसका हर ना तो 1 रहना चाहिए ना ही 0 रहना चाहिए, तब ये कौन सी हो जाएगा? कौन सी हो जाएगा? भिन्न भी रेशनल नंबर, यानी फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर, इंटीजर भी रेशनल नंबर, दोनों कौन सी है? उसी का अंश है। कौन सी है? उसी। फिर यहाँ पे चलो, पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया। यहाँ जो माइनस वाला है इसको कौन सी कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। लिखो ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर्स इसको कौन सी कहेंगे? शून्य पूर्णांक। इसको कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर
शून्य को ना तो धनात्मक पूर्णांक कहेंगे ना ही ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। शून्य में न तो धनात्मक न ही प्लस चिन्ह लगाना है न ही माइनस चिन्ह लगाना, न तो शून्य धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। तो पूर्णांक को भी कितने हिसाब में बांट दी? तीन। एगो कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर, कौन सी कहेंगे? निगेटिव इंटीजर। इधर जो है शून्य के किधर दायां तरफ वो कौन सी है? धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया शून्य इंटीजर यानी जीरो इंटीजर। इसको कौन सी कहेंगे? जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर।